हाँ, सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं संस्थान के एक होनहार छात्र से, जिन्होंने कि इस सत्र में 10वीं की परीक्षा में बिहार बोर्ड से 90% से भी अधिक अंक हासिल किया है और संस्थान में पहला स्थान हासिल किया है और शायद इनका स्कूल में भी पहला या दूसरा स्थान रहा है। उन्हीं से आइए हम आपका परिचय कराते हैं। तो बताइए आप अपने बारे में। जी, मेरा नाम करण कुमार है। मैं गोकुल मथुरा से हूँ। मेरे पिता का नाम प्रेमचंद महतो और माता का नाम मीरा देवी है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, गांव के रहने वाले हैं। गांव में रहकर ही यहाँ +2 लेवल साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है आकर। बिल्कुल, और इनकी बात हमने सुनी और स्वाभाविक है कि इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वो लगभग आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं और हम जो मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं वे शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते। लेकिन ये एक चुनौतीपूर्ण बात है। इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है इतना अच्छा अंक हासिल करके, और एक ऐसे क्षेत्र से जहाँ पर लोग शिक्षा को ज़्यादा महत्व नहीं देते और ना ही शिक्षा के अच्छे संसाधन उपलब्ध हैं, अर्थात कम संसाधन में इन्होंने अच्छे से अच्छे अंक जो है हासिल किए हैं। तो आप इसका जो श्रेय जो है या फिर जो आप इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए हैं, तो क्या लगता है आपके इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? जी, मैंने मेहनत तो की है और टीचर सब भी मतलब अच्छा पढ़ाते थे, तो हम मेहनत करते थे घर में। लगभग टाइम टेबल तो मतलब नहीं था उतना, हम जब मन करता था पढ़ते थे। 8 घंटे, कभी 5-6 घंटे, किस दिन 1-2 घंटे भी। जी, बिल्कुल। शिक्षकों का तो मार्गदर्शन होता है, तो क्या आप बताएंगे कि आप किस सर के मार्गदर्शन में रहकर पढ़े हुए थे? ये हम गुरुदेव सर के यहाँ +2 लेवल साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं क्लास 10th के बच्चों को, तो उन्हीं के हम पढ़े हैं, उन्हीं के यहाँ। जी, गुरुदेव सर यहाँ पर जो है 10th मैथ्स और साइंस बच्चों को पढ़ाते हैं और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स रहे हैं। तो मैं आपको मार्क्स भी हुआ तो मैं इस वीडियो में आपको दिखा सकूँ तो दिखाऊंगा ज़रूर। और इनके मार्क्स जो है मैथ्स में कितने आपके मार्क्स हैं? 99 और साइंस 96। जी, इतने अच्छे अंक जो है और मैथ्स और साइंस में इन्होंने प्राप्त किए हैं। तो कहाँ लगता है, क्या कितना परिणाम से संतुष्ट हैं? क्या कहीं कोई शिकायत है परिणाम से, कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें कि आपको लगता है कि उतना अंक नहीं मिल पाया जितना हम उम्मीद कर रहे थे? नहीं, उतना सब्जेक्ट सब ठीक ही आया है, 80 के ऊपर ही आया है सब। जिस हिसाब से मैंने मेहनत किया था उसी हिसाब से सब ठीक आया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिणाम से संतुष्ट दिख रहे हैं। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अंग्रेजी जो एक ऐसा विषय है, ख़ास करके बिहार बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक ऐसा विषय है जो हमेशा उन्हें किनारे पर, हाशिए पर रखते हैं और इस सब्जेक्ट्स की उतनी अच्छी तैयारी नहीं करते हैं। और जितना मैं जानता हूँ कि आपने इस सब्जेक्ट पर भी अच्छा ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे याद है कि आप कुछ समय तक मेरे मार्गदर्शन में भी आप पढ़े। तो क्या अंग्रेज़ी में कितना मार्क्स आया आपका? 75 आया है। अंग्रेजी मैंने पढ़ाई की थी थोड़ा बहुत अमित सर के यहाँ पर ही, तो 75 आया है। जी, 75 मार्क्स। और क्या लगता है कि अंग्रेज़ी पढ़ना, जो बच्चे अंग्रेज़ी से दूर भागते हैं, तो क्या आप उन्हें क्या कहेंगे? क्या उन्हें अंग्रेज़ी पढ़नी चाहिए या फिर बस ऐसे ही चूँकि वो ज़रूरी नहीं है उसमें उत्तीर्ण होना, तो क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए या फिर उसकी आवश्यकता है या नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता है, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए सभी को। अंग्रेजी के बिना तो आगे कुछ हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो चाहे वो हम किसी भी सब्जेक्ट से करें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स लें, तो हमें अंग्रेज़ी की एक मजबूत बुनियाद की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमें ऐसे प्राप्त नहीं होगी जब तक हम 10th लेवल से ही एक अच्छी मेहनत के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का सबब आगे चलकर बन सकती है। और जानना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं वो बच्चे जानना चाहें, चाहे वो आपसे सीनियर हों या जूनियर हों, वो ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप आगे चलकर क्या सोच रहे हैं। क्या आगे साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर कोई ऐसे सब्जेक्ट का चयन करना चाहते हैं जो आपके मन में हो, बता सकते हैं? आगे चलकर साइंस लेना चाहते हैं, मैथ्स से, इंग्लिश से पढ़ाई करेंगे। चलिए, मैथ्स मेन रखना चाह रहे हैं आप? जी, मैथ्स और साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं। और उन बच्चों के लिए कुछ कहें जो बच्चे 10th तक तो अच्छा खासा परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन उन्हें आगे लगता है कि उन्हें घर से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है या फिर माँ बाप भी उन्हें डिस्करेज कर देते हैं कि आप क्यों साइंस लोगे, आर्ट्स लेकर ही जो है घर में रहकर पढ़ाई हो जाएगी, वो कर लो। तो क्या आपको लगता है कि साइंस से ISC करना ज़रूरी है, इंटरमीडिएट करना ज़रूरी है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट लेकर इंटर पास कर लिया जाए? जी नहीं, साइंस से बिल्कुल ज़रूरी है।
साइंस आगे चलकर बहुत फ़ायदा होता है। अगर आर्ट्स में नौकरी नहीं मिल पाती है तो फिर वो बेकार चला जाता है। जी, तो इनका कहना है कि साइंस आर्ट्स आप चयन कर रहे हैं, ये आपके इंटरेस्ट की बात है, लेकिन थोड़ा-सा मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, शायद आप उतने मैच्योर भी नहीं और आप फिर भी अब बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि साइंस ही आगे के लिए हमें फ़ायदेमंद साबित होता है हमारे लिए, क्योंकि हम यदि अभी हम आर्ट्स का चयन कर लेते हैं, तो आगे चलकर ये हमारे लिए साइंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कि नहीं? हाँ। क्योंकि हम आगे चलकर फिर कभी साइंस नहीं ले पाएँगे और यदि हम आईएससी करते हैं, इंटरमीडिएट साइंस से करते हैं, तो फिर हम आगे चल के साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो चाहें वो चुन सकते हैं, यानी हमारे लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं। तो और कुछ जो आपका ये तो हो गया कि नहीं, चलिए आईएससी लेकर पढ़ाई करनी है, साइंस स्ट्रीम से पास करना है अच्छे अंक से आगे भी, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? आपका क्या क्या बनना चाहते हैं? क्या है आपका जी, हम ऐसे एसएससी करना चाहेंगे। एसएससी के बारे में आप ज़्यादा कुछ जान रहे हैं, कुछ जान रहे हैं? एसएससी या यूपीएससी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप शायद क्लियर नहीं। यूपीएससी तो ज़्यादा हाई हो जा रहा है, हम लोग के उतना पैसा नहीं है, गरीब हैं। देखिए, अब आप जहाँ तक ये बोल रहे हैं, हर चीज़ में पैसा नहीं आता। यूपीएससी की एग्ज़ाम कई आप लोग सुनते होंगे, न्यूज़ में आता है कि जो घर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम वो ऐसा नहीं है कि वो उसके लिए बड़े ट्यूटर की या फिर बड़े गाइड की ज़रूरत है। उसके लिए वो आपको बुनियादी तौर पर शुरू से ही मेहनत करना होता है। थोड़ा बहुत मैं ऐड करना चाहूँगा, यदि आपको पता नहीं हो, जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप सिर्फ साइंस और सोशल साइंस के जो किताबें हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक यदि अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो भी आप सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं। और एसएससी ठीक है वो भी, और एसएससी में भी बहुत तरह का कैटेगरी है, उसमें भी अच्छे अच्छे रैंक है, अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, जैसे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल होता है, और फिर उसमें भी एलडीसी, यूडीसी, तरह तरह के पोस्ट हैं। तो एक और मैं बात यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि अभी से हतोत्साहित मत होइए और ये मत सोचिए कि हम जो है हमारे पास संसाधन नहीं है या फिर हमारे माँ बाप के पास उतना फाइनेंशियल सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है। आजकल के दौर में तो देख ही रहे हैं, सरकार भी कितनी मदद कर रही है, और ख़ास करके बिहार सरकार तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत कुछ हमको लगता है कर रही है, लोन प्रोवाइड करा रही है सरकार। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और आगे यदि आप बढ़ रहे हैं ना, कहते हैं ना कि यदि हम सोच लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मदद कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है और हमें रास्ता भी दिख ही जाता है। जी, हम अगर हो सकता है यूपीएससी भी करना चाहेंगे आगे, अगर हो सकता है तो। जी बिल्कुल, आप पॉसिबल है। टारगेट लक्ष्य हमेशा बड़ा रखें, क्योंकि कहा जाता है ना कि हमें हमेशा देखना आसमान की तरफ ही चाहिए, और आसमान ना सही कहीं ना कहीं मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। तो आगे हमें बढ़ते रहना होगा। बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना कीमती समय लेकर जो है इतनी दूर से आए अभी मेरे एक बात कहने पर जो है, और ये आप दिखाता है कि आप गुरु के प्रति कितना समर्पित भाव से हैं। और गुरुदेव सर को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके बच्चे ने इतने अच्छे अंक जो है हासिल किए हैं, और मैं इनको सम्मानित करना चाहूँगा ऑन कैमरा। एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कि मैं दिखावा करना चाहता हूँ कि मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, मैं बस उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि जो बच्चे समझते हैं कि एक रूरल एरिया में रहकर, ग्रामीण क्षेत्र में रहकर हम उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते, उतने अच्छे अंक नहीं ला सकते, तो कहीं ना कहीं उनके लिए मैं जो है एक आदर्श स्थापित करना चाहूँगा इनके माध्यम से, कि वो बच्चे भी पढ़ें और आगे आने वाले सभी मौक़ों को हासिल करें, संघर्ष करें और अच्छे से अच्छे अंक हासिल करें और जीवन में सफल हों। तो मैं आपको जो है एक मेडल से सम्मानित करना चाहूँगा, जो कि एक छोटा मोटा बस मेरे तरफ से आपके लिए होगा। चलिए, तो अब जो है इनसे हम विदा लेंगे कुछ बातों के साथ, कुछ इनकी शुभकामनाओं के साथ। आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो इस बार 10वीं की परीक्षा में अपीयर होंगे? जो इस बार 10वीं कक्षा में हैं वो पढ़ाई तो गुरुदेव सर पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। बिल्कुल, कई बच्चे जी हेडेक लेकर शुरू से ही बैठते हैं कि ऐसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, यदि आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसका परिणाम भी, उसका फल भी मिलता है। और जो स्थानीय बच्चे हैं वो तो सर के मार्गदर्शन में पढ़ ही रहे हैं, और बाकी जो भी बच्चे देख रहे हैं कहीं ना कहीं आप इनसे कुछ सीख लें और घर पर ही रहकर। और ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हमें कोई एक निर्धारित समय तक पढ़ना हो, इच्छा हो, आंतरिक इच्छा हो तभी पढ़ें, और ऐसा नहीं कि अब इच्छा ही नहीं हो, ये भी नहीं है, लेकिन कम से कम हमें औसत
औसत दर पर जो है 6 से 7 घंटे हमें पढ़नी चाहिए कम से कम। और आपने कहा कभी 8 घंटे कभी 5 घंटे, और ये भी अच्छा है। कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती किताबी कीड़ा बनना भी हमारे सेहत के लिए जो है अच्छा नहीं हो सकता, वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो आंतरिक इच्छा हो और पूरे समर्पण की भावना से पढ़ें। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कान में हेडफोन लगाए हुए हैं और किताब लेकर बैठे हुए हैं, बस दिखा रहे हैं कि गार्जियंस को कि हम पढ़ रहे हैं, या फिर फ्रेंड्स को कि नहीं हम पढ़े जा रहे हैं, बहुत ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। और कई आजकल के बहुत सारे तरीके चले हैं, बच्चे हाइलाइटर पेन वगैरह यूज़ करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं मेरा किताब देखो पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन वास्तव में वो कितना समझते हैं तो ये तो उनकी परीक्षा ही बताती है। तो सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और भी बच्चे जिन्होंने यहाँ से अच्छे अच्छे अंक से उत्तीर्ण किया है, और ये इकलौते नहीं हैं जो कि इन्होंने इतना अच्छा अंक लाया है, और भी बच्चे हैं जो कि 400 से ऊपर, हमको लगता है कई ऐसे बच्चे होंगे। अभी एक बच्ची आई थी मिलने, उनका भी कुछ 440 मार्क्स था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब यहाँ के बच्चे इतने स्थानीय क्षेत्र में रहकर इतनी कम सुविधा के बावजूद जो है इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और आपको भी आने वाले समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और एक और बात, आप क्या चुनेंगे? क्या आप बाहर जाकर आईएससी की पढ़ाई करेंगे, या फिर यहीं कहीं स्थानीय क्षेत्र में ही पढ़ाई करेंगे? हम तो पढ़ाई इंग्लिश से करना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो शायद नहीं हो पाएगा। अच्छा, मतलब माध्यम आप अंग्रेजी रखना चाहते हैं। हाँ, अंग्रेजी माध्यम भी अच्छा है। वैसे आप यहाँ पे गुरुदेव सर जो है आपको मैथ फिजिक्स जो है आपको इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, और सब सब्जेक्ट देखिए आपके अंदर यदि क्षमता है तो आप खुद जो है उस पर मेहनत कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम की किताबें जो है कोई ऐसी नहीं होती है, उसमें भी बहुत सरल भाषा होता है। तो आप, ये आपकी चॉइस है, आप समय लें अपना और सोचें, आप तय करें कि आपको क्या करना है। और हम आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको, और ताकि आपके जीवन में आप अपने आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे मुकाम को हासिल करें। धन्यवाद आपका। धन्यवाद।